मध्य प्रदेश असेंबली इलेक्शन में सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच हुए तनाजे के बाद अब बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। नीतीश कुमार ने कहा कि पटना में हुई ऑपोजिशन मीटिंग में इंडिया इत्तेहाद बना था, लेकिन आजकल इत्तेहाद का कोई काम नहीं हो रहा। कांग्रेस पार्टी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही। वो 5 रियासतों में हो रहे असेंबली इलेक्शन में मसरूफ है। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस का गठन किया गया, इसका नामकरण किया गया है। अब ये तो हो ही गया, अब तेजी से हो, लेकिन अभी तो काम ज्यादा नहीं हो रहा। अभी 5 जगह विधानसभा का चुनाव है, तो कांग्रेस पार्टी तो उसी में ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो अभी तो इसको हम लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एकजुट होकर काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनको कोई इस सब चीज की चिंता है नहीं। अभी तो लगे हुए हैं 5 राज्य के चुनाव, इसलिए 5 राज्य का चुनाव होगा, उसके बाद अपने सबको बुलावेंगे। आजकल कभी कोई चर्चा नहीं हो रही। तो चलिए, जो कुछ भी होता है, हम तो देश को एकजुट करने के लिए और देश के इतिहास को लोग बदलना चाहते हैं, उसको ठीक करने के लिए, और इनसे जो आज है शासन से मुक्ति के लिए कर रहे हैं, तो आगे भी हम लोग करेंगे। नीतीश कुमार के साथ साथ समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने भी अपने तेवर तेज कर लिए हैं और सीट शेयरिंग से कबल उत्तर प्रदेश में 65 सीटों पर दावा ठोक दिया है, जबकि सिर्फ 15 सीटें इंडिया इत्तेहाद के लिए छोड़ने की बात कही। वहीं इससे कबल एसपी चीफ अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में इत्तेहाद नहीं होने पर नाराजगी जताई थी। उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस को निशाने पर लिया था और कहा था कि पहले सीटें दिए जाने का भरोसा दिया गया, उम्मीदवारों की लिस्ट भी मंगाई गई, बाद में सपा को सीटें नहीं दी गई। इसके बाद अखिलेश यादव और एमपी के साबिक सीएम कमलनाथ के बीच बयानबाजी सामने आई थी। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है कि गठबंधन नहीं है, तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है। और गठबंधन अगर केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उस समय विचार किया जाएगा, और जैसा व्यवहार होगा समाजवादी पार्टी के साथ, वैसा ही व्यवहार उनको देखने को मिलेगा। यहाँ पर संख्या से हम सोचते थे हम जीतेंगे, अब हम मुझसे ज्यादा जीतेंगे। सर, अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने धोखाधड़ी की है। अरे भाई, संख्या से हम सोचते थे हम जीतेंगे, अब हम मुझसे ज्यादा जीतेंगे। सर, अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने धोखाधड़ी की है। अरे भाई, सीएम नीतीश के बयान पर कांग्रेस एमएलसी समीर सिंह ने कहा, वजीर आला की जो बोलने की ख्वाहिश थी उसका माने गलत निकाला गया। सीएम नीतीश कहना चाहते थे कि कांग्रेस अभी 5 रियासतों के चुनाव में बिजी है, तो इसलिए कांग्रेस को अभी फुर्सत नहीं। तो इन्होंने कुछ गलत तो नहीं कहा, वही कहा है कि सीएम का जो इंडिया इत्तेहाद में रोल रहा वो काबिले तारीफ है और उनकी बेचैनी को हम लोग समझ सकते हैं। असल देखिए, मुख्यमंत्री जी की जो बोलने की भावना थी उसका माने गलत लगाया गया। स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री जी ये कहना चाहते थे कि अभी कांग्रेस व्यस्त है 5 राज्यों के चुनाव में, तो इसीलिए अभी कांग्रेस को फुर्सत नहीं है। तो इन्होंने कोई गलत नहीं कहा है। स्वाभाविक रूप से जो कोई भी सियासी दल होगा और जो दौड़ में आगे चल रहा होगा, तो पहले तो वो 5 राज्य का चुनाव ही देखेगा ना। मुख्यमंत्री जी का तो हम साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि इंडिया गठबंधन में उनकी जो भूमिका रही है वो सराहनीय रही है, और उनकी बेचैनी को हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने लक्ष्य साधा है कि भारतीय जनता पार्टी को 2024 में किसी भी कीमत पर परास्त करना। वहीं दूसरी जानिब सीएम नीतीश के बयान पर बिहार के साबिक सीएम जीतन राम मांझी ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमने पहले ही कहा था, ताश के पत्ते की तरह ये लोग बिखर जाएंगे, और आज वो बात सच साबित हुई। हिंदुस्तान की आवाम ने मन बना लिया कि 2024 में कोई वैकेंसी नहीं। ये लोग शायद डबल डिजिट लाएंगे या नहीं, लेकिन 400 सीटें तो एनडीए की आ रही हैं। पटना में इन लोगों की बैठक हुई थी। इनको हम लोग घमंडिया गठबंधन कहते हैं। घमंडिया इसलिए कि यहाँ प्राइम मिनिस्टर का एक नहीं 1 दर्जन उम्मीदवार हैं।
सब कोई चाहते हैं कि हम बने, कांग्रेस के लोग चाहते हैं हम बनेंगे प्राइम मिनिस्टर, नीतीश कुमार चाहते हैं कि हम बनेंगे प्राइम मिनिस्टर, ममता दीदी कहती हैं कि हम बनेंगे प्राइम मिनिस्टर, उन्हें केजरीवाल साहब कहते हैं कि हम बनेंगे। तो कहने का मतलब हम उसी दिन कहा था कि ताश के पत्ते की तरह ये लोग छितरा जाएंगे, वो बात आज सत्य साबित हुई कि ताश के पत्ते की तरह ये लोग छितरा गए हैं। और छितरा जाने के कारण ही कांग्रेस के लोग कुछ बोल रहे हैं, राजद के लोग कुछ बोल रहे हैं। दरअसल नीतीश कुमार बीजेपी से नाता तोड़ने की बात से अपोजिशन को मुत्तहिद करने की कोशिश में जुट गए थे। नीतीश ने अलग अलग रियासतों में जाकर अपोजिशन पार्टियों के लीडरान से मुलाकात की थी। नीतीश 2024 लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी के खिलाफ अपोजिशन पार्टियों को साथ लाने में कामयाब भी हुए थे। इसके बाद नीतीश ने जून में पटना में अपोजिशन पार्टियों की पहली मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में कांग्रेस, टीएमसी, शिवसेना, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, डीएमके, लेफ्ट समेत 15 पार्टियों के लीडरान शामिल हुए। इस मीटिंग के बाद बेंगलुरु में अपोजिशन पार्टियों के लीडर मिले थे। इस मीटिंग में 20 से ज्यादा पार्टियों के लीडर शामिल हुए थे, लेकिन मीटिंग की सदारत कांग्रेस ने की थी। यहाँ तक कि राहुल गांधी ने अचानक बिना चर्चा के इत्तेहाद का नाम इंडिया तय कर दिया था। इस पर ममता बनर्जी ने भी हिमायत दी थी। हालांकि नीतीश कुमार इस नाम के हक में नहीं थे। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार इस मीटिंग के बाद हुई जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही पटना लौट आए। इसके बाद नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरें सामने आई। कहा गया था कि जिस तरह से अपोजिशन की मीटिंग को कांग्रेस ने हाईजैक किया, उससे नीतीश नाराज हैं। हालांकि मुंबई में हुई तीसरी मीटिंग में नीतीश कुमार ने हिस्सा लिया। पटना, बेंगलुरु और मुंबई में हुई मीटिंग के बाद इंडिया इत्तेहाद तो बन गया। हालांकि सीटों के बंटवारे, कन्वीनर कौन होगा, बीजेपी से मुकाबले के लिए इत्तेहाद की क्या स्ट्रेटेजी होगी, ये अभी तक तय नहीं हो सका है। दिल्ली से जी मीडिया के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट।